कि जीवन में हम चाहते क्या हैं। आप में से या जो नहीं है यहाँ, उनमें से भी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये पूछा जाए कि जीवन में क्या चाहते हो और उसका उत्तर यह ना हो। पूछा जाए कि सुख चाहते हो या दुख, तो एक ही उत्तर होगा, हम सुख चाहते, दुख नहीं। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात। शास्त्रीय भाषा में प्राणी मात्र की मांग एक ही है, सुखम में भूयात, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहें, दुखम में मां भूयात, मेरे जीवन में दुख ना आए। प्राणी मात्र मांग एक ही है। दूसरा प्रश्न यदि हम आपसे करें कि सुख शाश्वत चाहिए या अशाश्वत, सदा रहने वाला या कुछ देर का, परमानेंट या टेम्परेरी, तो आप क्या उत्तर देंगे? परमानेंट सुख चाहिए या इम्परमानेंट टेम्परेरी? सदा रहने वाला सुख चाहिए या कुछ देर का? क्या उत्तर होगा आपका? सदा रहने वाला। निश्चित कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा सुख चाहिए या कुछ मिनट कुछ घंटे सुख रहे और बाद में भले ही दुख बन जाए, चाहेगा कोई नहीं। और यहीं से लगेगा आपको, हर व्यक्ति को, कि शाश्वत सुख केवल शाश्वत से ही मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं क्या आवश्यकता है परमात्मा की, क्या आवश्यकता है भगवान के भजन की, क्या आवश्यकता है भगवान के ध्यान की, पूजा पाठ की, क्या आवश्यकता है जीवन में ईश्वर को स्वीकार करके जीवन जीने की, वो इस बात को समझें कि मुझे जो चाहिए वो बिना परमात्मा के मिलने वाला नहीं। वो इस जन्म में मैं करूं प्रयास या कभी और जन्म लेकर करूं, शाश्वत शांति जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी और जहां भी मिलेगी, वो मिलेगी केवल परमात्मा का बनकर ही। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। लाइक बिगेट्स लाइक सिद्धांत है। अभी तक क्या हो रहा है जीवन में? सुख मिलता है तो आने जाने वाला, और देह त्याग उपरांत जो मिलता है आवागमन का चक्र, वो भी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आना और आवागमन क्या है? आवागमन, आना और जाना। सुख मिलेगा तो आना, आने और जाने वाला, कभी सुख कभी दुख। और जीवनोपरांत जो स्थिति मिलेगी आवागमन की, वो भी आने और जाने वाली। क्यों? बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ है भगवद गीता, एकदम वैज्ञानिक। गीता ने कहा कि आने जाने वाले संसार में मन लगाओगे तो आने जाने वाला मिलेगा, और सदा रहने वाले गोविंद में, सदा रहने वाले परमात्मा में मन लगाओगे, सदा रहने वाली शांति मिलेगी, और जीवनोपरांत सदा रहने वाला परम धाम मिलेगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा परम धाम प्रतीक्षा में होगा। तो देखो परमात्मा की क्यों आवश्यकता है जीवन में, बात समझ में आई या नहीं? और एक बात और है, हमारा ये विश्वास रहता है अटल कि दुनिया में कोई भी सदा के लिए नास्तिक रह सकता नहीं, सदा के लिए कोई नास्तिक नहीं रह सकता। आज भले ही किसी का अहंकार किसी को परमात्मा के आगे ना झुकने दे रहा हो या ना स्वीकार करने दे रहा हो, किसी की संसार की भूख, संसार की आसक्तियाँ उसको वहीं सिमटाए हुए हों, किसी की संसार की लोभ की वृत्ति उसे संसार में जकड़े हुए हो, ना अभी ईश्वर की ओर ध्यान जा रहा हो। लेकिन एक बात निश्चित है कि समय आता है, समय आएगा, सबके जीवन में ईश्वर को स्वीकार किए बिना जीवन में कोई विकल्प है ही नहीं, है ही नहीं। स्वीकार तो करना पड़ेगा।